क्या आप फैमिली रिलेशनशिप को हील करके प्यार और समझ के साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहते हो? आज है डे 8 और हम बात करने वाले हैं हील कैसे करें फैमिली रिलेशनशिप को और अपने रिलेशनशिप की बॉन्ड को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फैमिली रिलेशनशिप हमारे इमोशनल वेलबींग की फाउंडेशन होती है। हम दुनिया में जाकर के कुछ भी अचीव कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो तब जब हमारे आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा हो, जब हमारे घर के लोग, वो लोग जो हमारे नियर डियर हैं, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, एक हम हेल्दी रिलेशनशिप उनके साथ शेयर कर रहे हैं। जब आपके माँ बाप के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके दोस्तों के साथ, ये वो लोग जो आपके बिल्कुल क्लोज्ड वन हैं, जब उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, तभी आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर रहे होते हो। अब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही कॉमन सी बात है। मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, पर क्यों होता है मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए होता है क्योंकि हर किसी की एक्सपेक्टेशन अलग होती है। मैंने किसी की बात को नहीं समझा या कोई और इंसान मेरी बात को नहीं समझ पाया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये बहुत कॉमन है। बट जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उससे कॉन्फ्लिक्ट होती है। हम एक्सपेक्टेशन एक दूसरे की पूरी नहीं कर पाते। कोई एक ऐसा एक्शन कोई इंसान कर देता है जिसकी वजह से हमारा मन दुखी हो जाता है, फीलिंग हर्ट की आ जाती है, और उस हर्ट की फीलिंग का जो बैगेज है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है कि वो हमारे लिए बोझ बन जाता है। हम उसे उठाते रहते हैं और मन को वो भारी कर रहा होता है। हमें लगता है कि एक पत्थर हमारे दिल पे रखा हुआ है, और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे रिलेशनशिप या तो कई बार ख़त्म हो जाते हैं या उन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है। और अक्सर इसकी शुरुआत होती है हमारे बचपन से। हमारे जो सोर्स होते हैं वो होते हैं हमारे माँ बाप। जब हमारे माँ बाप के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, या तो हमें बचपन में मम्मी या पापा किसी एक के प्यार के लिए हम क्रेव कर रहे होते हैं, या दोनों के प्यार के लिए हम क्रेव कर रहे होते हैं। जब हम उनके साथ कनेक्टेड फील नहीं करते, तब हमारी लाइफ में बाकी के जितने भी रिलेशनशिप होते हैं वहाँ पर भी हम कनेक्टेड फील नहीं कर रहे होते। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आपसे मैं चाहूँगा कि आप अपने आप से पूछो कि क्या आप अपने माँ बाप से कनेक्टेड हो? जैसे मैं अपने मम्मी पापा से पूरी तरह से कनेक्टेड हूँ। मैं उनके साथ डेली टाइम बिताता हूँ, बात करता हूँ, चाहे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, बट ये मेरा रिचुअल है कि मुझे अपने माँ बाप को टाइम देना है, क्योंकि वो मेरे सोर्स हैं। हमारे जीवन के जो शुरुआती 5 साल होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह का हमारी अपब्रिंगिंग हुई होती है, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस तरह की इमोशंस को हमने फील किया हुआ होता है, वह इमोशन हमारे फाउंडेशन बन जाते हैं। और आज के वक्त जो फैमिली डिस्प्यूट है, जो पेशेंस नहीं है रिलेशनशिप में, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम बचपन में हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा था जिसने हमें आज वो बना दिया है जो हमारी प्रेजेंट रियलिटी है। दोस्तों, सबसे बेहतरीन तरीका इस इमोशन को हील करने का है एडवांस होप नोप नोप, कॉन्वर्जेशनल होप नोप नोप, जिसके थ्रू हम इस फीलिंग को, जो कि हर्ट की फीलिंग है रिलेशनशिप में, फैमिली रिलेशनशिप में, उसको हम हील कर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड ने आपका दिल दुखाया है, अगर आपके माँ बाप ने आपका दिल दुखाया है, या अगर आपके बच्चों ने आपका दिल दुखाया है, आपका मन दुखी है, तो आपको सामने वाले को जाकर के हील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद को हील करना है। जैसे ही आप खुद को हील करोगे तो आप पाओगे कि आपका रिलेशनशिप, आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ रिलेशनशिप अपने आप हील हो जाएगा, और आप एक बेटर रिलेशनशिप उनके साथ फॉर्म कर पाओगे। ये बहुत सारे लोगों ने एडवांस होप नोप नोप की मदद से किया है। मैंने खुद कई बार इसको बहुत बार ट्राई करा है, और मेरी लाइफ में हर बार जब मैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए होप नोप नोप करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप उस इंसान के साथ बेटर होता चला जाता है। तो फिर से आप पेन कॉपी ले लीजिए, आप लिखिए कौन सा ऐसा इंसान है जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप हील करना चाहते हो, और जब हम एडवांस कॉन्वर्सेशनल होप नोप नोप करेंगे, तब आपको विजुलाइज़ करना है उस इंसान के बारे में
और आपको जो भी बात करनी है वो उस इंसान के साथ करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एडवांस कॉन्वर्सेशनल होप नोप नोप करेंगे। प्रोसेस वही रहेगी, सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसके बाद जो 4 सेंटेंस हैं उसको हम रिपीट करेंगे और हम रीज़न देंगे कि कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू कहना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिल पे हाथ रख लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। उस इंसान का, आपके फैमिली मेम्बर में जो भी इंसान है जिसके साथ आप रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, जिस रिलेशनशिप में हर्ट अभी बना हुआ है, उस इंसान के फेस को विजुलाइज करिए और मेरे साथ रिपीट करिए। I take 100% responsibility for this hurt in this relationship. मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूँ इस रिलेशनशिप में हर्ट फीलिंग को लाने के लिए। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपको नहीं समझा। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं हमेशा ये मानता रहा कि गलती आपकी है। थैंक यू मुझे ये सिखाने के लिए, मुझे समझाने के लिए कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं। आई लव यू, मैं आपकी वजह से लाइफ में ग्रो कर पा रहा हूँ। अब आप मेरे साथ गहरी सांस लीजिए। एक बार और। अब आप चेक करिए कि जो आपका इमोशन है, हर्ट का जो इमोशन है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी कम हुई है। दोस्तों, आई एम 100% श्योर कि अगर आपने इस प्रोसेस को उसी तरह से किया होगा जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये इमोशन को आप पूरी तरह से रिलीज़ कर पाए होंगे और आप उस इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे होंगे। उस इंसान के लिए के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसमें आप एक बॉन्ड महसूस कर पा रहे होंगे। दोस्तों, इस तरह से आप लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, किसी भी इमोशन को हील कर सकते हैं। तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन से रिलेशनशिप को आपने हील किया और उस इमोशन की इंटेंसिटी कहाँ से कहाँ पहुँची। आपसे मिलूँगा कल एक दूसरे और इमोशन को हील करने की प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।